बस आपको आज के बाद कुछ भी करोगे अपने जीवन में, केवल एक बात सोचनी है कि जो मैं कर रहा हूं इसका एंड यूजर कौन है। जो मैं तो एंड यूजर हूं, खाली मैं तो कौन हूं, एंड यूजर, यानी कि लास्ट मेरे पास आकर वो चीज खत्म हो गई। लेकिन इसका असली बेनिफिट किसको होने वाला है, इसका असली मालिक कौन है, ये समझना आप। जिस भी कंपनी ने लोन लिया हुआ है वो रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड के अंडर है, क्योंकि दुनिया की सारी बैंकिंग प्रणाली रॉथस्चाइल्ड फैमिली की है। और जो भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, सारी टेक्नोलॉजियों के अंदर जितने भी आपके पेटेंट हैं, जितने भी आपका फार्मा है, जितना आपका इलेक्ट्रिकल है, जितना आपका मैकेनिकल है, ये गाड़ियां है, मोटरसाइकिल है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सारी की सारी है रॉकफेलर फाउंडेशन की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको ढूंढना क्या है कि बड़ी जायंट कंपनियां ढूंढनी है, जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ठीक है, वॉल स्ट्रीट, ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों की वर्थ अगर आपको पता चल जाए तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। भारत का बजट है 50 लाख करोड़। कितना? 50 लाख करोड़। इन हजारों कंपनियों में से जो एक ही आदमी की है, रॉकफेलर की, रॉकफेलर हो गया, मॉर्गन हो गया, फिर इधर से आपका कार्नेगी हो गया, ये सारी फैमिलीज, रेनॉल्ड्स हो गया, रेनॉल्ड जिसका रेनॉल्ड का पहनाया करे ना, ये रेनॉल्ड फैमिली हो गई, ये ऐसा करके टोटल 13 फैमिलियां है। इन 13 फैमिलीज के हजारों कंपनियां हैं डायरेक्ट, बाकी सिस्टर कंपनियां छोटी छोटी तो बहुत है, शेल कंपनियां। उनमें से मैं एक कंपनी वैनगार्ड के बारे में बता रहा हूं आपको। भारत का बजट है 50 लाख करोड़ का, और अकेली वैनगार्ड कंपनी का साल का एसेट मैनेजमेंट है 1270 लाख करोड़ का। यानी कि यदि भारत को चलाने के लिए उस कंपनी को दे दिया जाए तो 25 साल तक वो उस कंपनी भारत को चला सकती है आज के दौर में, एक कंपनी। और उसी आदमी की हजारों कंपनियां हैं, सोचो वो कितना अमीर है। तो जब अडानी यहां कोई नई कंपनी खोलता है, उसकी कंपनी में शेयर उन्हीं के होते हैं, वैनगार्ड के, ब्लैक रॉक के। अडानी खोलता है तो भी उन्हीं के होते हैं, टाटा खोलता है तो भी उन्हीं के होते हैं, महिंद्रा खोलता है तो भी उन्हीं के होते हैं, विप्रो अजीम प्रेम जी खोलता है वो भी उन्हीं के होते हैं। कोई भी कंपनी यहां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उस कंपनी का मालिक वही है जो, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, रॉकफेलर फैमिली। तो आपके लिए मेड इन इंडिया, और भाई वो असेंबल्ड इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, इंडिया के नाम पे लोकल ब्रांड, ये सारे के सारे आप सब लोगों के लिए क्या है, भ्रम है। रियलिटी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर उन्हीं का, माइक्रोसॉफ्ट उन्हीं का, मोबाइल उन्हीं का, गूगल उन्हीं का, फेसबुक उन्हीं का, ट्विटर उन्हीं का, इंस्टाग्राम उन्हीं का, आपके बस का कुछ भी नहीं। सोच रहे हैं? अब आप सोच कर देखो, सारा डेटा उनको दे रहे हो, सारा पैसा उनको दे रहे हो, सारी मेहनत उनको दे रहे हो, और अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं इस गांव से, ये मेरा गांव बैठा है ना, मैंने पूरा गांव मना लिया। अब मैं सारे गांव वालों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बताओ गांव वालों, बसंती नाचे कि ना नाचे। मैं ये कह रहा हूं गांव वालों कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें हमारी कमाई, हमारी मेहनत और हमारा समय गांव के किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो जाए। भले ही गांव में मेरा कोई विरोधी हो, मेरा दुश्मन हो, उसके लिए इस्तेमाल हो जाए। और हम एक नियम बनाते हैं कि हमारी कमाई गांव के ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगी, बाहर की किसी कंपनी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बताओ तैयार हो? करना क्या है, खाली आपको करना क्या है? ये जो जूता बनाने वाली कंपनियां है, मैनेजर कौन है? हमारा बच्चा। गद्दे बनाने वाली कंपनी का मैनेजर कौन है? हमारा बच्चा। गाड़ियां संभालने वाला बच्चा कौन है? हमारा बच्चा। जब हमारा बच्चा उनके लिए काम कर सकता है तो हमारा बच्चा अपने लिए काम नहीं कर सकता क्या? बड़ा सिंपल है, उसे वो काम करना चाहिए, है कि नहीं? गांव के लिए काम करने के लिए तैयार करना है बस। खाली गुड़गांव में रहकर 1 लाख रुपए सैलरी लेना, जिसमें से किराया देना मकान का, कचरे वाला खाना खाना, गंदगी जहर वाली हवा पीना, बीमार रहना, टेंशन में रहना, जाम में फंसे रहना, और फिर आखिर में महीने का 10-5 हजार रुपए बचाना। ये तो है गुड़गांव की जिंदगी। अब गांव में 1 रुपया रहने का नहीं,
देसी खाना, ऑर्गेनिक खाना, गांव के लोगों के बीच रहना, पैदल आना, पैदल जाना, मौज मस्ती में रहना, और 10,000 कमाओ वो भी फायदा, 15,000 कमाओ वो भी प्रॉफिट, सारा का सारा टोटल प्रॉफिट। बताओ कौन सा फायदे में रहेगा? गांव वाला के बाहर वाला? सिंपल है यार। सारी जिंदगी ट्रैवल करने के लिए हमने बच्चे पैदा नहीं किए हैं। किसी और की नौकरी करने के लिए, किसी और की चाकरी करने के लिए, किसी और का घर चलाने के लिए बच्चे पैदा नहीं किए हैं। हमको अपने बच्चों के लिए मिलकर के काम करना पड़ेगा। दिक्कत यह हो गई कि हमें हमारा बच्चा तो प्यारा लगता है, दूसरे वाले का बच्चा, चूंकि सिस्टम ने ऐसा बना दिया कि एक का फेलियर ही दूसरे की सफलता है। मैं फर्स्ट केवल तब आ सकता हूं ना जब कोई दूसरा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। यानी मेरी सफलता की गारंटी के लिए किसी दूसरे की नाकामी गारंटी होनी चाहिए, ये सिस्टम ने बना दिया। तो मतलब हम ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। हम कह रहे हैं गांव में 1000 बच्चे हैं, 1000 के 1000 बच्चों के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो सबको सबके लिए तैयार करेगा। और उस एजुकेशन सिस्टम के लिए मैंने एजुकेशन की ट्रेनिंग का नंबर आपको दे दिया है ना? सबने नोट कर लिया? कर लिया? 9518170000 मैसेज करके आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग मांग लेनी है मेरे से। मैं आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग दे दूंगा। वो एजुकेशन की ट्रेनिंग करते ही आप चाहे अनपढ़ हो, चाहे आपने कम पढ़े लिखे हो, चाहे आप मास्टर ना हो, लेकिन आपने वो ट्रेनिंग पूरी सुन ली ना, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वाकई में गांव में 100% रोजगार की गारंटी अवेलेबल, संभव है, पॉसिबल है। और आगे आना भी तभी है जब वो ट्रेनिंग कर लोगे, यकीन हो जाए कि वाकई संभव है। क्योंकि ये मैं करने वाला नहीं हूं, ये करना गांव को पड़ेगा। हमें गांव से ऐसे योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। हम गांव से ऐसे लोगों को निकालेंगे, हम गांव से ऐसे लोगों को तैयार करेंगे। और उसको तैयार करने के लिए और निकालने के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है। हाँ जी, तैयार हो? और क्या करे बिलाई ना, तो फ्री के मजदूर चाहिए भाई। मैं कौन सा दिहाड़ी लिया करूं उधर, पता है आप तो सारे फ्री के ही मजदूर हैं, है कि नहीं? ठीक है मजदूरों, फिर तैयार हो? तो ये बड़ा गजब का काम होने वाला है। आप देखोगे, मतलब आप क्या देखोगे, आप तो करोगे, आप करोगे और बदलेगा जमाना, दुनिया देखेगी, है? ये सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। आप देखना, जैसे ही लोगों को ये बात समझ में आएगी, यार बात तो सही हो रही है, हम तो ऐसा ही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, और एक बार ट्राई करके देखते हैं। खाली आप जब इस 3 दिन के माहौल को भी याद रखते हो ना, यहां जो आदमी रह के चला गया 3 दिन, उसको अब दुनिया के दूसरे लोगों के बीच में मजा नहीं आएगा। वो ढूंढेगा बार बार, कोई जैसे वाला मिल जाए तो यार, कोई अपने वाला ही मिल जाए तो दूसरे लोगों के बीच उनकी चलेगी नहीं, जमेगी नहीं, बात ही नहीं बनती। वो जो फीलिंग यहां इन लोगों के बीच है वो कहीं नहीं है। ये बहुत अद्भुत एक संयोग बन रहा है, और आप सब लोग बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी की पूरी मुहिम को उठाए हुए हैं।